So in public finance, there is one topic is common property resources. So what it explain is common property resources, which talks about there is a ocean. Suppose there is a ocean, and here there are many fishermen are coming here for the fishing. ओके तो यहाँ पे फिशरमैन दे आर कमिंग फॉर द फिशिंग. तो आज दिस प्रॉपर्टी सेज इट सेल्फ दिस इज द रिसोर्सेज इज कॉमन फॉर एवरी वन. ओके तो ये जो रिसोर्सेज हैं इट्स कॉमन फॉर ऑल ऑफ द फिशरमैन, दे आर वर्किंग देयर. तो ये जितने भी फिशरमैन आएंगे उनके लिए जो मतलब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इट्स नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी and rivalry, high degree of rivalry. कैसे? तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी इज देयर इज वी कैनॉट एक्सक्लूड as it is a common property resources and there is no ownership right. ये जो resources है, ये जो ocean है, ये किसी की it's not owned by somebody. ठीक है. सो दैट इज वाई द मोर नंबर ऑफ फिशरमैन विल केम, द लेस क्वांटिटी ऑफ फिश दे गोना कैच. सो हियर इन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज द बेस्ट एग्जाम्पल हियर इज फिशिंग इन ओशन. तो यहाँ पे जितने फिशर्समैन के नंबर बढ़ते रहेंगे उतनी राइवलरी, उतनी कंपटीशन बढ़ते रहेंगे, बिकॉज द रिसोर्सेज इज कॉमन एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरी वन एंड वी कैनॉट एक्सक्लूड समबडी टू यूज इट. सो फिशरमैन जितने उनके नंबर्स जितने होंगे तो क्वांटिटी ऑफ फिशिंग वो उतनी ईच इंडिविजुअल के लिए वो कम होती रहेगी. ठीक है. तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एंड हियर इट इज़ नॉन एक्सक्लूडेबल एंड हाई डिग्री ऑफ राइवलरी. आज इट इज़ नॉन एक्सक्लूडेबल, हम किसी को बाहर नहीं कर सकते हैं. तो जितने नंबर्स ऑफ फिशरमैन मतलब दे कैन कम. ठीक है. विदाउट बिकॉज दिस रिसोर्सेज हैव नो प्रॉपर्टी राइट्स, नो ओनरशिप राइट. तो कोई भी आके यहाँ पे फिशिंग कर सकता है विदाउट एनी पेमेंट, लाइक विदाउट हैविंग एनी कॉस्ट. तो दैट इज़ वाई दिस इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज वेयर there is non-excludability and there is high degree of rivalry. So these two are the characteristics of common property resources. Okay, next coming there is tragedy of common. So tragedy of common में there is an example of grazing of ships. तो grazing, suppose for example guys there is जो grazing होती है ना, like there is a land suppose and यहाँ पे land है. तो यहाँ पे जितने फिश ये हैं शिप्स, ओके ये है शिप्स हैं. तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ शिप्स आते रहेंगे उतनी उनकी जो ग्रेजिंग कैपेसिटी है, जो लैंड की ग्रेजिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी. बट एज इट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन एंड दिस लैंड इज ओन्ड बाय नो वन, दैट इज़ वाई द मोर नंबर ऑफ शिप्स विल बी कमिंग टू दिस प्लेस फॉर ग्रेजिंग. The quality of the grazing will be less and this has the tragedy of commons. This is also it's saying that कि जितने सारे ships के नंबर बढ़ते रहेंगे उतनी ही जो grazing की क्वालिटी है ना वो कम होती रहेगी. ठीक है. grazing will be less, ships will be more, number of ships will be more and the grazing जो होगी, ये जो फील्ड की जो कैपेसिटी होगी, जो ग्रेजिंग की जो क्वालिटी होगी वो कम हो जाएगी. सो दैट दिस इज व्हाट इज सेइंग इज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स मीन्स पहले तो दिस इज अ कॉमन रिसोर्सेज एंड जितने नंबर्स ऑफ पीपल जो बढ़ते रहेंगे उनमें जो प्रॉब्लम आती रहेंगी. लाइक अभी अगर शिप के नंबर बढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, लाइक बहुत सारे लोग हो जाएंगे बट लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे. तो ये होती है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, जो कि जहाँ पे ओनरशिप राइट्स आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड. दैट इज़ वाई द रिसोर्सेज इज अवेलेबल, द रिसोर्सेज कैन बी अवेलेबल बाय एवरीवन just because of not having the property rights, not having the ownership rights. Okay, तो ये होती है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन. ठीक है. तो ये पब्लिक गुड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. पब्लिक गुड्स के टाइप्स के मतलब पब्लिक गुड्स के अंडर आते हैं कि ये फ्री तो है, ये लैंड जो है ये फ्री तो है, बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ पे
गुड्स एक्सक्लूड होती है, मतलब जहाँ पे गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल होती है एंड व्हेन देयर इज़ नो प्रॉपर्टी राइट्स अवेलेबल, तो उस मोमेंट पे कैसे डील किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो सोल्यूशन होगा ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, यहाँ पे ओनरशिप राइट्स की ज़रूरत रहेंगे। ठीक है, देन देयर इज़ सोशल ऑप्टिमल एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे देयर इज़ सोशल ऑप्टिमल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो सोशल ऑप्टिमल एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, सो देयर इज़ फिशिंग। ओके, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फिशिंग। सो यहाँ पे जो फिशिंग की एरिया है ये ओशन है। ठीक है, तो इस ओशन में क्या होता है, लाइक देयर आर फिशरमैन हियर टू फॉर द फिश। ठीक है, ये हैं फिशरमैन, तो यहाँ पे ये लोग हैं टू कैच द फिश। तो सोशल ऑप्टिमल एक्सप्लॉयटेशन कब होता है, तो ये ओशन जो है इट इज़ लिमिटेड, द रिसोर्सेज इज लिमिटेड, बट इसका देयर इज़ नो एक्सक्लूडेबिलिटी, किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, एंड देयर इज़ नो प्रॉपर्टी राइट्स अवेल, एंड देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, हाई डिग्री ऑफ राइवलरी। तो यहाँ पे राइवलरी रहती है। क्यों राइवलरी रहेगी, बिकॉज दिस रिसोर्सेज इज लिमिटेड एंड रिसोर्सेज इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, एंड वी कैनॉट एक्सक्लूड फिशरमैन टू यूजिंग दिस। हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते आज इट इज कमिंग अंडर अ पब्लिक गुड। ओके, सो सोशल ऑप्टिमल एक्सप्लॉयटेशन कब होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस फिशरमैन ए एंड दिस फिशरमैन इज बी। सो इन्होंने अपना एक बोट लेके वो आए हैं टू फिश। ठीक है, सो दिस पर्सन हैज केम विथ अ बोट टू फिश। तो ये इन्होंने बोट के लिए खर्च किया है सपोज 500 रुपीज़, एंड दिस पर्सन बी बोट के लिए इन्होंने स्पेंड किया है लेट सपोज 600 रुपीज़। ठीक है, तो अगर ए पर्सन ने 500 रुपीज़ अपना कॉस्ट लगा के, इन्होंने कॉस्ट लगाया 500 रुपीज़, एंड इन्होंने ये जो फिश यहाँ पे थे, फिश का जो उसका प्रोडक्शन हुआ, मतलब प्रॉफिट जितना हुआ, लेट सपोज 550 का प्रॉफिट हुआ, तो ये तो बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट उनका ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट। बट यहाँ पे क्या होता है, पर्सन बी का यह है पर्सन ए के लिए, एंड पर्सन बी में देयर इज़ कॉस्ट विच इज़ 550 एंड उनका प्रॉफिट हुआ है 500। ठीक है, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ उनका लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया मतलब ये जो फिश को सेल करके उनका जितना प्रॉफिट होना था उतना नहीं हुआ, 50 रुपीज़ ज़्यादा लॉस हो गया। तो यहाँ पे दिस इज़ द सोशल ऑप्टिमल एक्सप्लॉयटेशन, कि जहाँ पे गुड्स लिमिटेड होती है एंड राइवलरी ज़्यादा होती है, आज द रिसोर्सेज इज लिमिटेड, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहेंगी कि कौन ज़्यादा फिशिंग कर सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी फिशिंग मैन आर देयर। जितने भी लोग हैं सब चाहेंगे कि मुझे ज़्यादा मिले, क्योंकि मैं भी अपना बोट लेके आया हूँ फिशिंग करने के लिए। तो यहाँ पे लोगों में वो कंपटीशन रहती है, वो राइवलरी रहती है, सो दैट दे वांट कि जितना हो सके वी विल एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज, वी विल एक्सप्लॉयट ऑप्टिमली, सो दैट हमने जो कॉस्ट इनकर किया है कॉस्ट से ज़्यादा हमारे प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अगर मैंने कॉस्ट लगाया है किस चीज़ पे, तो मैं आई विल एक्सपेक्ट मोर प्रॉफिट टू हैव। ओके, तो यहाँ पे सोशल ऑप्टिमल एक्सप्लॉयटेशन दिस एक्सप्लेन्स it is a common land. It would be optimal to add one more ship to graze if the cost of grazing is less the value of the milk and it provides. अच्छा, ये हो गई फिशिंग की एग्जाम्पल, ओशन की। अगर सेम एग्जाम्पल को हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए लैंड, ओके, लैंड, यहाँ पे शिप आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कॉस्ट एंड प्रॉफिट काम करता है इन सोशल ऑप्टिमल एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे भी लेट पर्सन ए है एंड पर्सन बी है, तो ये यहाँ पे जो शिप है, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे जो शिप हैं, जितने शिप हैं
ठीक है, यहाँ पे जितने शिप होंगे, तो सपोज ए ने कॉस्ट अपना इनकर किया है सपोज 200 रुपीज़ एंड बी ने कॉस्ट इनकर किया है दैट इज़ 100 रुपीज़। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इन्होंने कॉस्ट लगाया है शिप के ऊपर, या फिर इन्होंने ख़रीदा है शिप ग्रेजिंग के लिए, सॉरी वहाँ से मिल्क और सारी जो बेनिफिट्स होती है उसके लिए, तो इन्होंने कॉस्ट लगाया है 200 रुपीज़ एंड यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट लगाया है 100 रुपीज़। तो अगर उनका प्रॉफिट, ग्रेजिंग वो कर रहे हैं तो वहाँ से अगर उनको प्रॉफिट होता है, लेट सपोज 300 रुपीज़ हो गया पर्सन ए का, कॉस्ट हुआ है 200 रुपीज़, उन्होंने इन्वेस्ट किया है कॉस्ट में 200 रुपीज़ एंड उनको प्रॉफिट हुआ है 300 रुपीज़, सो 100 रुपीज़ विल बी देयर बेनिफिट। तो ये ठीक है, मतलब देयर इज़ कंपटीशन, देयर विल बी कंपटीशन, बट यहाँ पे अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्टिमली, मतलब बात ये कहा जा रहा है कि एक जो रिसोर्सेस है वो कब कंपटीशन में ज़्यादा होती है, मतलब राइवलरी कब हो जाती है। तो ये हो गई यहाँ पे वो ठीक है, मतलब यहाँ पे वो शिपिंग कर सकते हैं, वो ग्रेजिंग कर सकते हैं क्योंकि लैंड लिमिटेड है एंड अगर ज़्यादा शिप आएंगे तो अगर उनकी प्रॉफिट सपोज 200 से सपोज 150 हो गई तो 50 उनके लॉस हो गए। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दिस इज़ द सोशल ऑप्टिमल एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे लोग चाहेंगे कि और ज़्यादा हमें भी और ग्रेजिंग करवानी चाहिए सो दैट हमें भी ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें कहा जा रहा है कि सोशली ऑप्टिमल एक्सप्लॉयटेशन उन चीज़ों पे यूज़ होता है जहाँ पे गुड्स तो एक फ्री होती है और वहाँ पे नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी रहती है, एंड जिस चीज़ में नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी रहेगी, जहाँ पे लोगों को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमेशा राइवलरी रहेंगी उन रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, so this is what is socially optimal exploitation, this is what is tragedy of common, and this is what is common property resources। so exactly हमें examples वही लिखने हैं जो हमें दिया गया है। okay, common property resources में there is the example of fishing in ocean, and tragedy of commons में there is grazing of ships, एंड सोशली ऑप्टिमल एक्सप्लॉयटेशन में दिस एग्जाम्पल इज़ द बेस्ट बिकॉज यहाँ पे ये जो बोट लेके आते हैं ना सारे फिशरमैन, इनके कॉस्ट के ऊपर ये इन्होंने बात किया है। ओके, सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस 3। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।